आज वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। ये विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और अनेक छात्रों के लिए जो कि कक्षाओं में पढ़ते हैं, हर कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी टॉपिक है। इसलिए अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं वर्ग क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे x का वर्ग बराबर x स्क्वायर होता है, या कोई संख्या लेते हैं जैसे 2, इसका वर्ग बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। इसी तरह 10 का वर्ग बराबर 10 गुणा 10 बराबर 100 होता है। तो ऐसे अपन वर्ग, और इसका अब समझते हैं वर्गमूल। तो इसे जो x स्क्वायर है, बस इसका उल्टा है वर्ग का, यानी जो x स्क्वायर इसका जो वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल x होता है। तो इस वर्ग को आप कुछ संख्याएं हैं जैसे छोटी छोटी संख्या, उनका आपको वर्ग याद रखना है ताकि आसानी से आगे जो भर्ती परीक्षा है उनमें अपन हल कर सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर बराबर होता है 1। ऐसे ही 2 का वर्ग यानी 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4। 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9। 4 का स्क्वायर बराबर होता है 16। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग बराबर 36। 7 का वर्ग बराबर 49। 8 का वर्ग बराबर 64। 9 का वर्ग बराबर 81 और 10 का वर्ग बराबर 100। इनसे आगे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, यानी 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग बराबर 169। 14 का वर्ग बराबर 196। 15 का वर्ग बराबर 225। 16 का वर्ग बराबर 256। 17 का वर्ग बराबर 289। 18 का वर्ग बराबर 324। 19 का वर्ग बराबर 361 और 20 का वर्ग बराबर 400। तो इन संख्याओं को थोड़ा याद रख ले ताकि आसानी से अपन परीक्षाओं में हल कर सकते हैं। अब वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। और वर्गमूल उसको ज्ञात करने की जो विधियां हैं 2 है, जो आसान विधियां हैं। पहली है गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि। तो सरल विधि जो गुणनखंड विधि है, जो कि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है और भर्ती परीक्षाओं में भी लिए उपयोगी है, तो इसको अपन जानेंगे। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे कोई एग्जाम्पल लेकर, जैसे अपन को 16 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके लिए 16 को अपन इस रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो इसका भाग जाएगा 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ भागफल 4 बार। फिर 2 का भाग देंगे
तो भागफल 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो भागफल 1 बार। इसका जोड़ा बना लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये 2 संख्याएं और ये 2 संख्याएं, जोड़ा पूर्ण होना चाहिए। इसमें से आप 2 ले, समान संख्या, इसमें से भी 2 ले, 2 को 2 से गुणा करें तो 4 प्राप्त होगा। इस तरह से अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ऐसे भी कोई बड़ी संख्या हो जैसे 4096, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 का भाग दें, 2 का भाग देंगे तो इनका ये आधा हो जाएगा। फिर आप 2 का भाग देंगे तो ऐसे आधा हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो ये 512 हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 300, यानी 512 में आप 2 का भाग देकर देख लें, 2 का भाग तो 2 दूनी 4, 1 और 1, 5 दूनी 10 और 1 और नीचे बचेगा 1, यहाँ पर 6 दूनी 12, तो 6 0 यानी 256। फिर आप 2 का भाग देंगे तो इसका आधा कर लें 128। फिर इसका फिर 2 का भाग देंगे तो 64। फिर 2 का भाग देंगे तो 32। फिर 2 का भाग देंगे तो 16। फिर 2 का भाग देंगे तो फिर इसका भागफल 8। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो भागफल 4। फिर 2 का भाग देंगे तो इसका भागफल 2 और फिर 2 का भाग देंगे तो भागफल 1। जब तक कि भागफल 1 प्राप्त नहीं हो जाए तब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और अब इनका अपन जोड़ा बना लेते हैं। जैसे जो ठीक विद्यार्थी होते हैं वो तो सीधा इसका ऐसे 2-2 का आप जोड़ा बना लें ऐसे, और नहीं फिर आप ऐसे लिखकर, यानी 4096 इसका गुणनखंड बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये 2 गुणा 2, फिर ये 2 गुणा 2, फिर ये 2 गुणा 2 और फिर ये 2 गुणा 2। इनका जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ये इसका वर्गमूल प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये गुणनखंड विधि से अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब है भाग विधि। ये दूसरी जो भाग विधि है, इससे क्या होता है, किसी भी संख्याओं का, यानी जो दशमलव संख्या होती है उनका और जो बट्टों की संख्या होती है उनका भी अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन जैसे भाग विधि को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, 169। तो ऐसे लिखा होगा 169 है, उसका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भाग विधि में 2-2 का आप यहाँ जोड़ा बनाएं। जैसे यहाँ पर एक ही संख्या यानी 1 रह गई, तो यहाँ पर एक शून्य ले ले, यानी इधर इकाई वाले अंक से 2 का जोड़ा बनाएं। और फिर यहाँ जैसे इसमें जोड़ा पूर्ण नहीं होता तो एक शून्य उतार ले। अब आप इसमें भाग देंगे 1 का, सबसे पहले क्योंकि यहाँ 0 1 है, 0 1 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 में अपन 1 का भाग देंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ भागफल 1 मिला। अब यहाँ इधर आप जोड़ते 2 और इधर आपको घटाना है, 1 में से 1 घटाया 0, उतार लिया ये 2, अगला जोड़ा 6 और 9। अब 2 के यहाँ आगे यानी इकाई का अंक है वो आपको वर्ग करना है। जैसे 2 है तो 2 के सामने अपन 1 लेते हैं तो ये 21 हो जाएगा, यानी 1 का 21। यहाँ आपको उसी संख्या से गुणा करना है जो इकाई का अंक ले रहे हैं। जैसे 2 है, 2 के सामने 2 लिया तो 22 दूनी ये होगा 44। इसी तरह
यहाँ 3 लिया तो 23 किया 69, तो ये अपना संख्या पूरी प्राप्त हुई। तो यहाँ पर 3 लेने से 23 किया 69, यानी भागफल 3 बार जाता है। इधर आप घटाएंगे तो यहाँ शेष 0 बचेगा, इधर 23 में 3 जोड़ देंगे तो 26। इस तरह से इस 169 का जो वर्गमूल है वो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह कोई दशमलव की जो संख्या है उनका भी वर्गमूल इस विधि से अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 75.69 इसका अपन को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप इसको इस रूप में लिखें 75.69। अब वही दो का आप जोड़ा बनाएंगे इधर इकाई वाले अंक की तरफ से, ये जोड़ा और ये जोड़ा पूर्ण हुआ दो का। तो अब यहाँ 75 है, तो 75 में आपको जो छोटी संख्या वर्ग करके अभी बताई थी उनको आप याद रखें। जैसे 1 गुणा 1 है, 2 गुणा 2 है, 3 गुणा 3 है, 4 गुणा 4 है, 5 गुणा 5 है, 6 गुणा 6, 7 गुणा 7 या 8 गुणा 8 या 9 गुणा 9। तो यहाँ 1 या 4, यहाँ 9, यहाँ 16, यहाँ 25, यहाँ 36, यहाँ 49, 64 और यहाँ 81। तो 10 को 10 से 100। तो ये तो जनरल संख्या, इनको आप याद रखें। यहाँ 64 यानी 8 बार, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 64। अब क्योंकि 8 का 1 गुणा के 8 से, तो यहाँ भागफल अंक है 8 बार, और इधर 75 में से आप 64 को घटाएंगे, नहीं कि इधर 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, घटा दिया। इधर 8 और 8 जोड़ेंगे तो आएगा 16। अब ये जोड़ा है वो पूरा यहाँ उतरेगा। अब इस जोड़ा को उतारने से पहले यहाँ दशमलव का अंक है वो यहाँ आप उतार दें। अब इसके सामने अपन संख्या लेते जाएंगे, इकाई का अंक है वो लेते जाएंगे, तो उससे अगली संख्या है इसका जो गुणनफल है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1 6 के सामने 1 लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 161। इसी तरह अपन को 1 6 के सामने 2 लेंगे तो यहाँ होगा 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32। इसी तरह 3 लेंगे तो 3 बार ही आपको गुणा करना होगा इकाई के अंक को। 3 3 9 और 3 6 18 और 3 का 3। और 4 लेंगे तो 3 3 9 और 6 3 18, एक असल की 3 1 यहाँ 4। तो अब 4 लेंगे तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 24 1 25 और 4 और 4 2 6। इसी तरह जब 5 लेंगे तो 5 बार, और जब 6 लेंगे तो 6 बार। और इसका जो अंतिम अंक है इसको आप देख ले, 7 लेंगे तो 7 बार। जैसे इसको गुणा करेंगे तो 7 7 49, ऐसा 4 लग गई, 7 6 42, 42 और 4 हुआ 46, और 7 6 42, 42 में 4 जोड़ दिया तो हुआ 46, और फिर 7 और 4 हुए 11। तो ये अपन को मिल रहा है, इसलिए अपन ये संख्या लेंगे 7, इकाई का अंक यानी 7 को 7 से जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11 6। तो यहाँ जो हमें इकाई का अंक लिया वो आया 7, इधर जोड़ देंगे 7 7 14, 6 1 7 और 1, इधर आप घटा देंगे तो शेष 0। तो इस तरह से दशमलव संख्या का अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्गमूल पर आधारित वर्ग और वर्गमूल पर आधारित कुछ एग्जाम्पलों के बारे में जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला जैसे ऐसा पूछेगा कि इसका आप वर्गमूल ज्ञात करें, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये तो आप निकाले नहीं, पहले ये वर्गमूल निकालें 0.01 प्लस इसका जो वर्गमूल होगा 64 का तो हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 0। तो अब ये इसमें योग हो जाएगा
0.01 और 0.08 में जोड़ेंगे तो ये 0.09। अब आप क्या करेंगे, जो 9 है इसका वर्गमूल निकाल लेंगे 3 और 0 उसका कुछ होता नहीं, तो यहाँ पर केवल 0.0 जो 9 है इसका वर्गमूल आएगा 0.3। तो इसमें अपने पास विकल्प ए सही हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें है 0.01 का वर्ग का मान ज्ञात करें। तो इसको आप सीधा अपन गुणनफल जो ज्ञात करते हैं गुणा उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर स्क्वायर लगा रखा हो तो 0.01 गुणा 0.01, इसका मतलब 0.01 को 0.01 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 का 1, और अब यहाँ पर ये 0 गुणा इधर 0 और इसको 0 जोड़ेंगे तो 1, यहाँ 0, यहाँ 0। अब अपने को दशमलव लगाना है तो इधर इकाई का अंक से 1 और 2, 3 और 4 यहाँ जो संख्या है वो गिन लेते हैं और गिनती कर लेते हैं। 1, 2, 3, यहाँ 3 हुई जबकि यहाँ है 4, तो यहाँ एक 0 लगाने पर यह दशमलव लगा दें, इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो विकल्प है वो 1, 2, 3 0 है, तो यहाँ पर इस डी में डी सही हो जाएगा, यह डी। अब इसका अपन तीसरा जो एग्जाम्पल है इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ये 1296 इसका वर्गमूल 36 बट्टे यहाँ अपन x मान लेते हैं और यहाँ x मान लेते हैं जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, और यहाँ 2.25। अब इसको अपन वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा से ये x को अगर से गुणा करेंगे बराबर इधर हो जाएगा 36 गुणा 2.25, तो यहाँ होगा x स्क्वायर और इधर होगा 36 से, और इसका गुणनफल 36 गुणा 2.25। तो अब इनका जब वर्गमूल निकालेंगे यानी यहाँ से स्क्वायर उठाएंगे तो इधर वाले का आ जाएगा अंडररूट दोनों का। अब 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 और इसका वर्गमूल कहेंगे अपन जो बाहर मिली उससे ज्ञात कर लेंगे तो 1.5। अब आप 6 और 1.5 है इसको गुणा कर देंगे तो अपने पास इनमें से एग्जाम्पल उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। तो 9×7 और यहाँ 6 और 3 9, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये जो सी है विकल्प वो सही हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से हल कर सकते हैं वर्गमूल।